ये वीडियो जब अपलोड होगा आपके चैनल पे तो आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का कमेंट पढ़िएगा। सबसे ज़्यादा माँ बहन की गाली वो हमको देंगे। मोदी जी को गाली दिया गया है माई का, इसीलिए बेचारे रो रहे हैं कि मोदी जी आपने किसी के माँ का इज्जत किया। बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूँ, मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड है आप। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। यहाँ पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर वोट चोर वोट। गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान। रुको जरा, सब्र करो। उनकी तो माई ही बदलती रहती है, उनके जो है बार बार बाहू भी बदलते रहते हैं। माँ कसम, इंसानी प्रवृत्ति से पैदा नहीं हुए, भगवान ने उनको भेजा था। मतारी बहन का राजनीति अब नहीं चलने वाला है। नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी जी को मिक्स ब्रीड बोला, जर्सी गाय बोला था राहुल गांधी जी के माँ को। वो जब तिलमिलाते हैं, बौखलाते हैं तो मतारी बहन के गाली पे चले आते हैं। ये भाजपा का संस्कार है। सच पूछिए भूषण भाई, तो आप बकचोदी कर तो रहे हैं, और काम क्यों करते हो मोदी जी ऐसा कि गाली सुनना पड़े? तो एक बात बताओ, जब तुम माँ की गाली दोगे तो हम क्या हिजड़े के औलाद हैं कि हम जवाब नहीं देंगे? क्या राफेल में पैसा दलाली का खाया नरेंद्र मोदी जी ने? कल के अगर हम कहानी बतावेंगे ना तो आप भी कहिएगा कि झूठ बोल रहा है। यही नरेंद्र मोदी थे, इनके बड़े पक्का मित्र थे वो अंग्रेजवा अमेरिका वाला। तो इन्होंने कहा कि नहीं, माई डियर बेस्ट फ्रेंड ट्रम्प। इस आदमी का मानसिक संतुलन खराब हो गया। भारत को बचाना है तो भाजपा को हराना है। बिहार की राजनीति में इस समय उठापटक चल रही है और शब्दों का बाण इस कदर मंच से चल रहा है कि इससे प्रधानमंत्री विदेश में बैठे थे वो भी घायल हो गए। यही वजह है कि कल प्रधानमंत्री ने रोते हुए, या यूँ कह लें कि अपनी दुख को बयां करते हुए अपनी मां को याद किया और कहा कि बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा उठापटक हो रहा है कि मेरी मां को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। हालांकि राजनीति एक अच्छे पटल पे हो तो उसका एक बड़ा लॉन्ग टाइम विकास भी होता है, लेकिन अगर राजनीति गंदी तरीके से होने लगे और शब्दों का चयन सही ना हो तो कहीं ना कहीं राजनीति एक निचले स्तर पे जाता है, जो आने वाला भविष्य लोकतंत्र के लिए सही नहीं माना जाता है। हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं, बिहार की राजनीति पे बात करेंगे कि बिहार की राजनीति में ऐसा क्या हुआ कि वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री को अपनी माता जी को याद करना पड़ा। मोदी जी को गाली दिया गया है माई का, इसीलिए बेचारे रो रहे हैं। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि मोदी जी आपने किसी के माँ का इज्जत किया है? जैसा करोगे मोदी जी वैसा आएगा, ये वक्त है। और वक्त से डरो, भारत की जनता से डरो या न डरो, भारत के कानून से डरो या न डरो, लेकिन वक्त से डरना चाहिए। अहंकार जो था नरेंद्र मोदी और भाजपाइयों का, वो आज इस कदर से आक्रोश में बदल गया है उनका कि अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कांग्रेस और आरजेडी के मंच से नरेंद्र मोदी को गाली दे रहा है। वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के मंच से एक भाजपाई गाली नहीं दे सकता, लेकिन भाजपा का वो कार्यकर्ता है और सस्ती लोकप्रियता के लिए नरेंद्र मोदी जी ओछी हरकत तक भी कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने एक बार कहा, उनकी तो माई ही बदलती रहती है, उनके जो है बार बार बाहू भी बदलते रहते हैं, उनकी बार बार जाति ही बदलती रहती है। तो नरेंद्र मोदी जी हैं कहाँ के? अब वहीं तो कुछ महीने पहले उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, मतलब कि वो इंसानी प्रवृत्ति से पैदा नहीं हुए, भगवान ने उनको भेजा था। खैर, नरेंद्र मोदी जी का मानसिक संतुलन अब ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी के आरोप से इतना ज़्यादा घबरा चुके हैं कि अब वो जो है ओछी हरकतों को उतर आए। जनता देख रही है। हम ये पूछना चाहते हैं पत्रकार भैया कि जिसने गाली दिया था, बिहार में किसका सरकार है? बिहार में किसकी सरकार है? भाजपा और जेडीयू की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन बाबू। वो गाली देने वाला पकड़ा क्यों नहीं गया अभी तक? क्या कानून व्यवस्था इतना ज़्यादा वहाँ का ध्वस्त है कि प्राइम मिनिस्टर को गाली देने वाला अभी तक प्रशासन के पकड़ से दूर है? वो जेल क्यों नहीं गया? एक्चुअली ये बना बनाया एजेंडा था कि वोट चोरी का जो मामला इनके सर पर है, जो इनकी चोरी पकड़ी जा रही है और जो इनका बौखलाहट है,
वो अब मतारी बहन पर लेके चले आए हैं। खैर कोई बात नहीं है, मतारी बहन का राजनीति अब नहीं चलने वाला है। मिश्रा जी क्या मानते हैं कि राजनीति एक अपनी अलग जगह है, लेकिन अगर इसमें परिवार को इन्वॉल्व करें, परिवार को अशब्द बोलें, क्या राजनीति लोकतंत्र यही है? बहुत सही सवाल आपने किया पत्रकार भैया, और हम तो आपको भी सैल्यूट करेंगे। अब हम अतीत की बात कुछ याद दिलाएंगे और संसद की दिलाएंगे। ये तो बिहार के मंच से गाली दी गई है, उसका निंदा मैं करता हूँ। किसी की भी माँ बहन को गाली राजनीति में नहीं देना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी जी जो विपक्ष के बड़े नेता हैं और जो एलओपी होता है, नेता विपक्ष होता है, वो प्राइम मिनिस्टर के बराबर का पावर रखता है। नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी जी को मिक्स ब्रीड बोला था, याद है कि नहीं? एक बार अपने मुंह से बोलिए ना। देश की जनता, बिहार की, देखिए संसद में उसको लेकर हंगामा भी हुआ था काफ़ी, और उस शब्दों को अगर माफी मांगा नरेंद्र मोदी ने, तो क्या मानते हैं लोकतंत्र की हत्या? नहीं, मैं दूसरी बात बोलता हूँ। नरेंद्र मोदी जी की माँ मेरी माँ है। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि विपक्ष की भी माँ को अपनी माँ मानेंगे। जर्सी गाय बोला था राहुल गांधी जी के माँ को, बारबाला बोला था प्रेम शुक्ला ने, भाजपा का प्रवक्ता ने टीवी शो में बोला था। बारबाला मतलब जानते हो क्या कहते हैं? वेश्या कहते हैं, वेश्या। किसी के माँ को वेश्या कहोगे तो उसको दर्द नहीं होगा। हम माँ के ऊपर ही, माँ के भूमिका पर ही बहस करना चाहते हैं। क्या राहुल गांधी कभी रोए? वो जानते थे कि नरेंद्र मोदी जी की मानसिकता बहुत छोटी है। वो जब तिलमिलाते हैं, बौखलाते हैं तो मतारी बहन के गाली पे चले आते हैं। ये भाजपा का संस्कार है। राहुल गांधी तटस्थ होकर के इनके खिलाफ जेन्युइन मुद्दे पे काम किए। सुनंदा पुष्कर नाम याद है? क्या बोले थे नरेंद्र मोदी जी और ये भाजपा के लोग सदन में? इसलिए अगर माँ की इज्जत चाहते हो तो दूसरे की भी माँ की इज्जत करना सीखो नरेंद्र मोदी जी। और काम क्यों करते हो मोदी जी ऐसा कि गाली सुनना पड़े? क्यों ऐसा काम करते हो? तुम रोए नरेंद्र मोदी जी, तुम रोए, हम भी रोए तुम्हारे आंसू को देख करके, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ और तुम चोरी से बन गए प्राइम मिनिस्टर, चाहे फ्रॉड से बन गए, चाहे लूट से बन गए, लेकिन तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए। हम भी रोए, तुम भी रोए। हमको उम्मीद है कि अब मतारी बहन की इज्जत नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग समझेंगे और आज के बाद से शुद्ध राजनीति करते हुए मुद्दे की राजनीति करेंगे। हम एक दावा और करना चाहते हैं, ये वीडियो जब अपलोड होगा आपके चैनल पे तो आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का कमेंट पढ़िएगा। सबसे ज़्यादा माँ बहन की गाली वो हमको देंगे। तो एक बात बताओ, जब तुम माँ की गाली दोगे तो हम क्या हिजड़े के औलाद हैं कि हम जवाब नहीं देंगे? माँ की गाली दोगे तो माँ की गाली सुनोगे, हमला करोगे, हमला झेलोगे। इस तो बात क्या पे मानते हैं मिश्रा जी, कहीं ना कहीं जो इस समय भाषा शैली का मर्यादा जो है राजनीति में वो खत्म होता जा रहा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मर्यादा, भारतीय लोकतंत्र का मर्यादा खत्म की, भारतीय राजनीति के भाषाई का मर्यादा खत्म कर दी और भारतीय कानून का भी मर्यादा खत्म कर चुकी है। ये मर्यादा विहीन पार्टी रही है और मर्यादा विहीनता का इसने परिचय दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को खुद अपने कैरेक्टर में सुधार लाना चाहिए और नहीं तो ऐसा ही मंच मंच पर रोते रहें। अभी तो जनता गाली दे रही है, हम वो दिन दूर नहीं है। पत्रकार महोदय, इस बात को रिकॉर्ड में रखिएगा और क्लिप मैं आपसे याद करूँगा। मैं आपसे 2 साल पहले आपके इंटरव्यू में कहा था कि वो दिन दूर नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपना झंडा छुपा के घिघियाते नजर आएंगे जनता के सामने और कहेंगे कि नहीं नहीं मैं भाजपाई नहीं हूँ। अभी तो गाली दे रही है जनता, सुधर जाओ। बिहार के चुनाव में मिश्रा जी आप अपने आप को कहाँ पाते हैं इस समय? हम तो सरकार में पा रहे हैं, सरकार में पा रहे। सरकार बनेगी आरजेडी की, इंडिया गठबंधन की और अखिलेश यादव जी के सहयोग से बनेगी। मुख्यमंत्री कौन हो रहा है बिहार का? मुख्यमंत्री अब वहाँ के सीट शेयरिंग के आधार पर होगा। देखो हमारे के यहाँ तो वोट चोरी से मुख्यमंत्री बनता नहीं, हमारे के यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जिसको जितना सीट मिलेगा और जितने लोग जो है कि वहाँ पर काम करेंगे उस तरीके से फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होगा। कोई भी मुख्यमंत्री होगा लेकिन नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी से बेहतर होगा। तो क्या मानते हैं कि अब जो राजनीति है बिहार का, माँ के मुद्दे के बाद एक मुद्दा बीजेपी को माँ के नाम पर मिलता हुआ दिख रहा है? क्या हो सकता है महिलाओं के वोट को कन्वर्ट करे ये माँ शब्द? अरे भैया, महिलाओं को क्या आप कोड कराएंगे? कौन भारतीय जनता पार्टी को महिला वोट देने जा रही है?
पहलवान बेटियां मारी गई दिल्ली में, पूरा देश के लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। किसानों के घर में बिहार में अभी भी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, यूपी में हो रहा है। कोई भारतीय जनता पार्टी, अरे बीएचयू भूल गए हम। बीएचयू में एक दलित बेटी का बलात्कार हुआ, नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र था। 6 महीने बाद वो IT सेल का पदाधिकारी जब बाहर निकला तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ माला पहनाया। नरेंद्र मोदी जी उस वक्त तो नहीं कहे कि नहीं एक दलित बेटी का बलात्कार हुआ था। क्या उनका निष्कासन हुआ है? अभी केतकी सिंह है, अखिलेश यादव जी को टोटी चोर कर रही हैं। तो इनके भाषा देखो एकदम साफ साफ हम लोग संदेश दे रहे हैं। भाषा जैसा बोलोगे गुरु वैसा जवाब अब पाओगे। अब मौत से डर नहीं रह गया, क्योंकि देश को ख़त्म करने पर आमादा हो चुके हैं। और क्रांतिकारी तभी पैदा होता है जब देश पर आफत होता है। RJD के जितने नेता हैं वो क्रांतिकारी हैं, कांग्रेस के नेता, सपा के नेता, सब बागी क्रांतिकारी। बिहार में बड़ा चेहरा किसका निकल कर आ रहा है आपकी गठबंधन से? तेजस्वी यादव जी। तो क्या मानते हैं, तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। नौजवान नेता है, रोजगार का दर्द समझता है, लालू प्रसाद यादव का नेता बेटा है और वो जनता का नेता है। उसने रोजगार दिया, उसने खाद किसानों को जो है वो दिया, सम्मान निधि दिया, पेंशन दिया, शिक्षा के आधार पर उसने जो है डिजिटल विद्यालय दिया, बहुत ढेर सारा काम। चारा घोटाले में पिता का नाम भी रहा है। वो तो उसके पहले के जो भाजपा के विधायक जो मुख्यमंत्री थे वो कौन, जगन्नाथ मिश्रा जी, उनके समय का है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है। राफेल का चोरी किसने किया? राफेल का चोरी किसने किया? राफेल में चोरी किसने किया बता दीजिए। पेगासस का यूज किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। राफेल में पैसा दलाली का खाया नरेंद्र मोदी जी ने। पुलवामा में 300 RDX लाया गया और पुलवामा में जो है लोग मारे गए। उस RDX का पता अभी तक नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए। अभी हमारा देश में जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो सेना का एक भी फोटो आपने चौराहे पे देखा था? नरेंद्र मोदी जी वर्दी सर्दी अंदूक बंदूक लेकर के फोटो लेकर लग गए थे। नरेंद्र मोदी जी लड़ने गए थे। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी को जो फोटो का भूख है, उस भूख नरेंद्र मोदी को ले डूबेगी, इस पूरे देश को ले डूबेगी। यही नरेंद्र मोदी थे, इनके बड़े पक्का मित्र थे वो अंग्रेजवा अमेरिका वाला, क्या नाम था, कोरोना में लाया। राहुल गांधी चिल्लाते रह गए कि कोरोना आने वाला है, देश के लोगों को बचाओ, नरेंद्र मोदी मत बुलाओ। तो इन्होंने कहा कि नहीं, माय डियर बेस्ट फ्रेंड ट्रम्प। अब ट्रम्प 100 के बजाय 200 का टैरिफ लगाने जा रहा। अब ट्रम्प इनका दुश्मन हो गया। वही पाकिस्तान के साथ चीन काम कर रहा था, अभी चीन को झूला रहा। इस आदमी का मानसिक संतुलन खराब हो गया। भारत को बचाना है तो भाजपा को हराना है। बिहार के अंदर भाजपा बनाम भारत की चुनाव होने जा रही है। भारत जीतेगा, आप लोगों के आशीर्वाद से जीतेगा, आप लोगों के सहयोग से जीतेगा और भाजपा हारेगा, इस बात को याद रखें। तो ये थे बनारस वाले मिश्रा जी, जिनसे हम बात कर रहे थे बिहार के उथल पुथल वाली राजनीति जो इस समय गालियों पे आके अटकी हुई है। और गाली ऐसी वैसी नहीं, बल्कि गाली ऐसी जो मन को झकझोर दे, जो लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या करने वाली गाली अब बिहार में परोसी जा रही है। अब ये कब तक थाली तक पहुंचेगी और कब तक इसका वोट बैंक तैयार होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस समय मां का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में निकल कर सामने आने वाला है।